गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम तृतीया पाठा स्वावलंबनम चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और आपने द्वितीय पाठा तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। तो आज हम तृतीया पाठा को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि उच्चारणम कुरुत। तो ये आपको स्वयं ये वर्क आपको करना है और उच्चारण आपको करना है। उसको 2 बार पढ़ना है जो शब्द दिए गए हैं, जैसे है विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत। ठीक, तो इसको आपको स्वतः ही उच्चारण करना है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमने केवल उत्तर लिख दिया है और प्रश्न मैं बोल रहा हूँ। प्रश्न है कस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। ठीक, कस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। तो मैंने आपको जब हिंदी अनुवाद पढ़ाया तब वहाँ पर हमने बताया था कि श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति 2 मित्र थे। तो जो श्रीकंठ था उसके पिताजी काफ़ी समृद्ध थे और कृष्णमूर्ति क्या था, उसके पिता थोड़े क्या थे, निर्धन थे। ठीक, तो निश्चित तौर पर जो समृद्ध होगा उसी के यहाँ संपूर्ण साधन उपलब्ध होंगे। तो किसके यहाँ उपलब्ध था? श्रीकंठ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। ठीक, श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति। ठीक, तो आपको हमने बताया था कि भृत्या मीन्स क्या होता है? भृत्या मीन्स नौकर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? तो किसके? कृष्णमूर्ते है, मतलब कृष्णमूर्ते है गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति, मतलब कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, मतलब श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया? तो किसने किया था? कृष्णमूर्ति के माता पिता ने। ठीक, तो क्या हो जाएगा? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ते है पितरौ अकुर्वन्। पितरौ मीन्स क्या होता है? माता पिता। ठीक, चलिए अब घ नंबर क्वेश्चन आता है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ होता है? तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत, मतलब कह रहा है कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया था। ठीक, तो कब आया था? आपको हमने बताया था कि 9 बजे। ठीक ना, तो श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत। ठीक, अब इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? तो कितने नौकर हैं? 8। तो कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति, 8 नौकर हैं। कौन कौन से 8 नौकर वो बताया था? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, है ना। ऐसे ही करके उसने 8 नौकरों को बताया था कृष्णमूर्ति ने। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर चित्र में आपको दिया गया है, घड़ा बना हुआ है और
आम है, बॉल है, गेंद है, मोमबत्ती, कैंची और पत्तियां ये हैं। तो इनको गिनकर आपको इनकी संख्या लिखना है। ठीक, जैसे अब इसको काउंट करेंगे तो पहले में कितना है 18 है, तो उसको क्या करेंगे अष्टादश। ठीक, अष्टादश। अब जैसे फिर दूसरे नंबर में क्या है, कितने आम हैं 21 आम हैं, तो क्या हो जाएगा एक विंशति। इसको हमने बोर्ड में नहीं लिखा है, ठीक, चूंकि चित्र बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता और फिर बोर्ड पर एक बार में जगह भी कम पड़ती। ठीक, तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, अब गेंद कितनी है, कितनी है 15, तो क्या हो जाएगा पंचदश, क्या हो जाएगा पंचदश। अब देखिए मोमबत्ती कितनी है, कितनी है 36 है, तो इसको क्या लिखेंगे षष्ठ त्रिंशत। क्या लिखेंगे षष्ठ त्रिंशत, मतलब 36 मोमबत्तियां हैं। और अब ये कैंची कितनी है, कैंची को भी गिन लीजिए, मतलब 24 कैंची है, तो इसको क्या लिखेंगे चतुर्विंशति। ठीक, और वैसे ही ये पत्तियां कितनी हैं इसको भी गिनेंगे, तो 33, कितनी है 33 पत्तियां हैं, तो क्या हो जाएगा त्रयास्त्रिंशत। ठीक ना, मतलब 33 पत्तियां हैं। ठीक, अब आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो वहां पर आपको लिखा है मंजू सातः अंका नाम कृते पदानि चिनुत। तो क्या करना है कि निम्नलिखित अंकों को क्या करना है, पदों को चुनकर अंकों के सामने आपको लिखना है। ठीक, तो जैसे लिखा है 28, तो क्या हो जाएगा अष्टाविंशति, क्या हो जाएगा अष्टाविंशति होगा। ठीक, और वैसे 27 का क्या हो जाएगा सप्तविंशति। ठीक, और फिर उसके बाद 30 है, तो 30 का क्या हो जाएगा 63। ठीक, 30 का हो गया 63। और 31 है, तो 31 का क्या हो जाएगा 163। ठीक, फिर उसके बाद क्या है 24 है, 24 का क्या हो जाएगा चतुर्विंशति, क्या हो जाएगा चतुर्विंशति। ठीक, चतुर्विंशति। 40 का क्या हो जाएगा चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। ठीक, ये हो गया आपका चत्वारिंशत। अब 50 है, तो क्या हो जाएगा 50 का हो जाएगा पंचाशत, क्या हो जाएगा पंचाशत। ठीक, तो ये आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर कि चित्रम दृष्ट्वा मंजू सातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ठीक, मतलब दिया है कि चित्र को देखकर, मतलब 3 चित्र बने हैं यहाँ पर, और नीचे आपको बॉक्स में कुछ पद भी दिए गए हैं, तो उन्हीं पदों का प्रयोग करके और चित्र को देख करके हमें क्या करना है वाक्य बनाना है। ठीक, तो जैसे देख रहे हैं पहले चित्र में क्या हो रहा है, किसान हल चला रहा है, खेत जोत रहा है, और दूसरे में किसान क्या कर रहे हैं खेत की गुड़ाई कर रहे हैं, और तीसरे चित्र में धान की रोपाई कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमें यहाँ से जो है बॉक्स से क्या करना है, शब्द को इसी चित्र के बेस पर वहां पर क्या करना है, हमें वाक्य बनाना है। ठीक,
तो हमने वाक्य बनाया है, लिखा है जैसे ऐसा कृषकः क्षेत्रम कर्षति, मतलब यह किसान खेत जोतता है। ठीक, तो पहले चित्र का वाक्य क्या बन गया, ऐसा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ठीक, और फिर उसके बाद दूसरा चित्र क्या है, खेत की गुड़ाई कर रहे हैं, तो एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। ठीक, एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः, मतलब ये दोनों किसान क्या कर रहे हैं, खुदाई का या गुड़ाई का कार्य कर रहे हैं या करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। ठीक, ये आपका क्या हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन। 3 वाक्य हमें बनाने थे चित्र देखकर। अब इसके बाद आता है 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठे नंबर क्वेश्चन में है अधोलिखिता नाम समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, मतलब जो अंकों में समय दिया गया है, क्या किया गया है, अंकों में समय दिया गया है, तो उस जो अंकों में समय दिया गया है हमें उसको किस में लिखना है, पद में लिखना है, मतलब शब्दों में लिखना है। ठीक, तो कैसे, जैसे लिखा है 7 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, सप्तवादनम, क्या लिखेंगे, सप्तवादनम। ठीक, मतलब 7 बजे। ठीक, क्या हो जाएगा, सप्तवादनम, 7 बजे। ठीक, 5 बजे हैं तो क्या हो जाएगा, पंचवादनम। अब देख रहे हैं आपको बहुत आसानी होगी, पंचवादनम। ठीक, अब जहां पर 1/2 की बात आती है या 2:30 की बात आती है तो वहां सार्ध करके करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2:30 को क्या करेंगे, सार्ध द्विवादनम, क्या हो जाएगा, सार्ध द्विवादनम। ठीक, सार्ध द्विवादनम, ये हो गया है आपका। ठीक, अब उसके बाद 9 बजे हैं, तो 9 बजे के क्या लिखेंगे, चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, 9 वादनम। ठीक, क्या हो जाएगा, 9 वादनम। ठीक, और उसके बाद अब 3:30 का क्या लिखेंगे, 3:30 का क्या लिखेंगे, सार्ध त्रिवादनम। ठीक, क्या लिखेंगे, सार्ध त्रिवादनम। ठीक, सार्ध त्रिवादनम, ये हो गया। ठीक, सार्ध त्रिवादनम। और 11 बजे को क्या लिखेंगे, एकादश वादनम, क्या लिखेंगे, एकादश वादनम। ठीक, एकादश वादनम करेंगे। अब बात समझ में आई। वैसे ही 12 को क्या लिखेंगे, द्वादश वादनम, क्या हो जाएगा, द्वादश वादनम। ठीक, और फिर उसके बाद 4:30 बजे को क्या लिखेंगे, सार्ध चतुर्वादनम। ठीक, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। और 8 बजे को क्या लिखेंगे, अष्टवादनम। ठीक, क्या लिखेंगे, अष्टवादनम। ठीक, इतना समझ में आया। अब उसके बाद आता है 1:30 बजे, मतलब 1:30, तो इसको क्या लिखेंगे, सार्ध एकवादनम, क्या हो जाएगा, सार्ध एकवादनम। ठीक, सार्ध एकवादनम। अब उसके बाद 7:30 है, तो क्या हो जाएगा, सार्ध सप्तवादनम। ठीक, सप्तवादनम। इतना समझ में आया। ठीक, अब इसके बाद आता है
रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर बॉक्स में क्या दिया गया है? शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को देखकर भरना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमने जो है बॉक्स वाले शब्द नहीं लिखे हैं, केवल फिल इन द ब्लैंक्स करते चल रहे हैं। तो वैसे भी आपको ये पता होगा ऋतवा भवन्ति, कितने ऋतुएं होती हैं? कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 होती हैं। तो 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षड। ठीक, षड ऋतवा भवन्ति। और मासाः भवन्ति, कितने महीने होते हैं? 12, 12। ठीक, 12 मासा 12 भवन्ति। फिर एकस्मिन् मासे कितने दिन होते हैं? मतलब 30 दिन होते हैं, अथवा 31। कितना होगा? 31। ठीक, 31 होगा। फिर फरवरी मासे, फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28, 28। ठीक, और वैसे तो जो लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, उसमें फरवरी क्या होती है? 29 की होती है। ठीक, तो उसमें जो है 29 दिन होते हैं। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो इसमें क्या है? ये लीप ईयर है हमारा। ये क्या है? लीप ईयर है। ठीक, तो इसमें फरवरी क्या होगी? 29 की होगी। लेकिन हमें यहाँ पर जो हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसकी सहायता से हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फरवरी मासे 28 दिनानि भवन्ति। और मम शरीरे हस्तौ स्तः, हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2, मतलब 2 हाथ हमारे शरीर में होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका तृतीय पाठः भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और मैं आप लोगों को हर संडे आप लोगों को एक टेस्ट भी दिया जाएगा। और उसको आप लोग एक अलग से कॉपी बनाएंगे टेस्ट के लिए। और जितने भी टेस्ट होंगे आप उसको उसमें सॉल्व करेंगे। और विद्यालय आने पर आपका वो टेस्ट चेक किया जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरे बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझकर उस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। और वो स्वतः ही अपनी योग्यता का परीक्षण करेंगे। ठीक, तो और जो इसको न कर पाएगा वो क्या करेगा? वीडियो को बीच में रोक करके और होमवर्क, ये एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेगा तृतीय पाठा की। ठीक।